सो हाय फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। सो माय नेम इज़ रोहित। तो यार आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है। मैं आज मध्यकालीन भारत का जो भाग 4 है, ठीक है, इसमें से जो गुलाम वंश के बारे में मैंने जो है भाग 3 में बताया था, उसमें से कवर किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। उसमें से अभी 3 और बचे हुए हैं, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन बलबन, ठीक है। इसके बाद में गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद में आ जाता है खिलजी वंश, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, किसी भी जगह का एग्जाम होता है, वो डिफेंस का हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। पहले कहानी के रूप में देखते हैं, पहले कहानी इसकी है क्या, ठीक है। बात करते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश जो है ये सबसे बड़ी पुत्री थी, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जो भी एक बड़ा उसका परिवार में कोई भी बड़ा लड़का होता है तो उसको ही अधिकतर राजा लोग उत्तराधिकारी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके यही घटना इनके साथ भी हुई। इनके पास कोई, इनके पहले एक सबसे बड़ी जो थी वो पुत्री थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो रजिया सुल्तान थी, ठीक। उसका कोई पुत्र था तो, मगर वो छोटा था, ठीक है। उसका पुत्र था मगर वो छोटा था। तो वो क्या करता है, मजबूरी में उसको जो है रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 1236 से लेकर के 1240 इसका टाइम पीरियड था, इसका शासन करने का जो टाइम पीरियड था वो। और ये 1236 ईस्वी में जो है दिल्ली की शासिका बनती है, ठीक है, रजिया सुल्तान। और ये जो इसका एक अश्वशाला था, अश्वशाला जहाँ पे बहुत सारे घोड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका निरीक्षण करने के लिए क्या करता है, जमालुद्दीन याकूब को जो है उस अश्वशाला का निरीक्षण करने का अध्यक्ष बनाता है। यानी कि एक प्रकार का वो जो है प्रधान नियुक्त करता है वहाँ का, ठीक है, अश्वशाला का, ठीक, जहाँ पे उसके देखभाल करे घोड़ों वगैरह की, कहाँ पे कौन कितना घोड़ा इसको किसको देना है, ठीक है। ऐसे पूरा उसका ये काम था, ठीक है। और इसके जब इसने क्या किया कि वो जो है भटिंडे के सूबेदार अल्तुनिया था, भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया, उससे क्या किया, इसने विवाह किया। लेकिन जो अल्तुनिया था वो बहुत ही कनिंग टाइप का आदमी था, ठीक है, बहुत ही कनिंग था, वो बहुत ही चालाक था, ठीक है, बहुत ही शार्प दिमाग का था। तो वो जब इसका लड़का, यानी इसका जो इल्तुतमिश था, इसका लड़का यानी रजिया सुल्तान का भाई, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो सोचता है कि अब मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें है कि तुम्हारा नहीं, ठीक। लेकिन जो अल्तुनिया था वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम इसके उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, ठीक है, मैं नहीं बनने दूंगा, ठीक है। ऐसे चाहे जो कुछ अपने जीजा और साले में, भतीजे में, ये सॉरी जीजा साले में जो भी लड़ाई हो गई, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, उसका जो भाई था रजिया सुल्तान का, उसका नाम था बहराम शाह, ठीक है। वो सोचता कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब ये लोग दिल्ली से जो है भटिंडा से दिल्ली की ओर जाते हैं, ये लोग दोनों, ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, ठीक है, अपनी सत्ता की ओर जाते, तो रास्ते में एक कैथल पड़ता है। कैथल के निकट क्या होता है, ये उनकी वहाँ पे उनको दे मारता नहीं कि इस प्रकार से उनकी हत्या करवा देता है, ठीक है, वहाँ पे मार देता है इनको दोनों को, ठीक है। फिर अपना सत्ता पे बैठ जाता है, फिर कहता है अब तो मिलेगी सत्ता, ऐसे नहीं मानोगे तो लो, ऐसे लो, ठीक है। तो उनको क्या करता है, ऐसे काम खत्म कर देता, फिर अपना सत्ता में बैठ जाता है, ठीक है। और इसमें एक कुछ लोगों का मतभेद भी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो रजिया सुल्तान का पतन का कारण था वो था स्त्री होना। इस बात बिल्कुल सहमत है। अगर वो बड़ी लड़की ना होती उस परिवार की तो वो सत्ता पर न बैठती। मेन कारण तो यही रीज़न है कि कुछ लोगों का भी मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर लड़की बड़ी ना होती, पुत्री ना होती, तो ये इनका नष्ट, इनका पतन ना होता, ठीक है। बात सही थी, ठीक है। तो इस पे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को भी देखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं वो देखते हैं। पहला है रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। इसका टाइम पीरियड बात करते हैं 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। और इसके बाद में रजिया सुल्तान की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहला महिला शासिका कौन थी, तो पहली महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी, ये कब दिल्ली पर बैठी, तो 1236 ईस्वी पर उत्तराधिकारी बनी, ठीक है, दिल्ली शासिका की उत्तराधिकारी बनी। फिर इसके बाद में पॉइंट्स पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूब को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था, ठीक है। और भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से जो है इसने विवाह किया था, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट्स है कि जो इसी बीच जो है इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली, ठीक है। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था, जो है बहराम शाह। और तथा भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया सुल्तान तथा अल्तुनिया की हत्या जो है कैथल के निकट कर दी गई, ठीक है। तत्कालीन इतिहासकारक जो है मिन हिराज
सॉरी मिनहाज उस सिराज, इनका नाम था मिनहाज उस सिराज, यानी मिनहाज उस सिराज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था मेन, इसका मिनहाज इस तरह लिखा जाता था, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिनहाज ये आधा ना था वो उसमें, ठीक है। मिनहाज उस सिराज, ये एक इतिहासकारक थे। इनका मानना था कि अगर ये लड़की ना होती, अगर ये लड़की ना होती तो इसका पतन क्या होता है, इसका पतन ना होता, इनका मानना ये था, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट्स बनते हैं। देखो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन पॉइंट्स के क्वेश्चंस को भी देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ से वो देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे पहली तथा महिला अंतिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मैंने बता दिया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना था? ठीक है, 1236 था, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? ठीक है, तो इल्तुतमिश की थी। इसका भाई कौन था? बैरहम शाह था, ठीक है। ये इसका जो है जो विवाह हुआ, मैरिज हुई, किसके साथ हुई थी? तो बटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ इसका जो है मैरिज हुआ था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, इस तरह पे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बैरहम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद में जो है मसूद शाह भी गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में उत्तराधिकारी मसूद शाह बनता है। मसूद शाह के बाद में क्या होता है, नसरुद्दीन जो है उत्तराधिकारी बनता है। तो हम नसरुद्दीन के बारे में एक दो पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, बाकी उनके बारे में देखते हैं क्या है। नसरुद्दीन के बारे में देखते हैं कि जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन की जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसका 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी का टाइम पीरियड था, ठीक है। ये क्या करता है कि इसके जो अंडर में बलबन था, जो कि बहुत ही बहुत ही प्रसिद्ध उसका फ्रेंड्स था, बहुत ही फैन फ्रेंड्स था, ठीक है। जो भी अकॉर्डिंग टू वर्क हिज नसरुद्दीन, जो भी कुछ काम करता था वो इस नसरुद्दीन के सलाह से ही करता, नहीं बहुत ही फ़ैन था ये जो है नसरुद्दीन, इसका बलबन का जो है ये इसी के अंडर में काम कर रहा था, ठीक है। जो ये कहता था वही ये करता था, ठीक है। इस वजह से नसरुद्दीन ने अपने शासनकाल में इसे बलबन को, यानी बलबन को नायब ए ममलिकात की उपाधि धारण की थी, करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कुछ पॉइंट्स बनते हैं नसरुद्दीन के बारे में। नसरुद्दीन पूछा जाता है यहाँ से कि नसरुद्दीन का जो टाइम पीरियड है 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी है, ठीक है। रजिया के बाद बैरहम शाह तथा मशहूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद शासक बने, ठीक है। इसके बाद में बलबन नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ए ममलिकात का उपाधि, ममलिकात की उपाधि से नियुक्त किया गया इनको, ठीक है। ये भी एक अच्छी उपाधि थी इनके समय की, ठीक। तो यहाँ से नसरुद्दीन से बस इतने से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता नसरुद्दीन से, बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑफलाइन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन 9th है, 10th 11th 12th है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान के बारे में टिप्पणी करिए या नसरुद्दीन के बारे में टिप्पणी करिए। तो ये बस इसी पॉइंट्स को राइट डाउन करना है, ठीक है। इसी में फुल नंबर मिल जाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो एसएससी है, रेलवे है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, ऑप्शनल टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि पूछेगा कि नसरुद्दीन जो था नायब ए ममलिकात की उपाधि किसको धारण करवाई थी। ऑप्शन दे देगा बैरहम शाह, मसरूर शाह या इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसमें से चार में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है, ठीक। अब बात करते हैं बलबन की। जब नसरुद्दीन की मृत्यु हुई, यानी बलबन से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नसरुद्दीन था ये बलबन को अलगू नाम से पुकारता था, ठीक है। अलगू अलगू कह के नाम से पुकारता था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलगू किसका नाम था? तो बलबन का था, ठीक है। किसको, कौन पुकारता था इसको? तो वो नसरुद्दीन था, ठीक है। तो बलबन की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी है, 1287 ईस्वी है। जब 1266 में इसकी नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन जो है उस सत्ता पर बैठता है, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड था वो कौन था? दोनों एक इसके बहुत ही फ्रेंड्स थे, नसरुद्दीन, बलबन, ठीक है। नसरुद्दीन ने जो है इसकी जो सहायता थी, रिलीफ थी इसकी, ऐसे इससे खुश होकर के उसको क्या करता था, वो अलगू अलगू खा के नाम से पुकारता था, ठीक है। अलगू खा के नाम से ही उसको क्या करता था, पुकारता था। इसके बाद क्या होता है कि जो बलबन की बात करते हैं, बलबन विरोधियों के प्रति जो है जितने भी इसके विरोधी होते थे वो उनके साथ कठोर एवं लौह रक्त नीति अपनाता था। और बलबन ने जो नौरोज़ त्यौहार था, ईरानी नौरोज़ त्यौहार जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जानते हैं, उसने ही सबसे पहले स्टार्टिंग की थी वहाँ पर, ठीक है। और ये सिजदा तथा पाबोश की नीति इसने अपनाया था। सिजदा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सम्मानित, यानी किसी आदमी को सम्मानित करना लेट करके, और पाबोश का मतलब होता है किसी आदमी को सम्मानित करना उनके चरणों को चूम करके, ठीक है। ये इसकी नीति थी, ठीक है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा पाबोश की नीति किसने अपनाया था। तो सिजदा और पाबोश की नीति बलबन ने ही अपनाता है, यानी कि जो भी इनके राज्य में आता था तो सबसे पहले पढ़ता था, आके बस लेट जाते थे महाराज जी बस, और जो भी और मतलब अनेक तरीके से और दूसरे तरीके से सम्मानित करता था तो पाबोश तरीके से सम्मानित करता था। पाबोश का मतलब होता है उनके चरणों को चूम करके उनको सम्मानित करता था, ठीक है, रिस्पेक्ट देते थे वो लोग उनको, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स यहाँ से पूछा जाता है, ठीक। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद में कैखुसरो के बदले शमसुद्दीन कैमूर को दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे इनको बैठाया गया, ठीक है। लेकिन इसी बात क्या होता है कि इसके बाद कैकुबात के शासक जमालुद्दीन थे, ये सॉरी जलालुद्दीन, ये बहुत ही किस्म आदमी, बहुत ही परम किस्म के आदमी थे, ज़बरदस्ती हथियार लिया इसने, ठीक है। इनकी शक्तिशाली, काफ़ी ये शक्तिशाली थे। इसने क्या किया, शमसुद्दीन कैमूर की हत्या की, कैमूर की हत्या कर करके, ठीक है, जो कैकुबाद अपने यहाँ पहले जो है अपने नाम के पहले लगाते थे, तो इसने कैकुबाद शासक की स्थापना की। जिस तरीके बलबन ने बलबनी की वंश की स्थापना की, इसी तरीके इन कैकुबाद ने कैकुबाद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बलबन बलबनी के शासक थे, इल्तुतमिश शमी के साथ शमसीसा के शासक थे, और कैकुबाद के शासक थे। जो जलालुद्दीन थे ये कैकुबाद वंश के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसे पॉइंट्स देखते हैं, इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखते हैं बलबन का जो टाइम पीरियड था 1266 लेकर के 1287 ईस्वी था, ठीक है। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में अलगू खां की उपाधि दी, और इसके बाद अपने विरोधियों के प्रति जो बलबन था वो लौह एवं रक्त नीति को अपनाता था, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता, बलबन ने सिजदा था पाबोस की रीति प्रारंभ की, इसमें उसने जो है ईरानी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा भी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट्स है सिजदा तथा सिजदा का मतलब होता है कि लेट करके अभिवादन करना, पाबोस का मतलब होता है सुल्तान की जो चरण होते हैं उनको चूम करके उनका अभिवादन करना, ठीक है। बलबन के शासन काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, इसमें से उनके पुत्र जो है शाहजादा मोहम्मद मारा गया, ठीक है। इनका एक पुत्र भी था शाहजादा मोहम्मद, अगर वो जीवित रहता, अगर सत्तात्मा इनकी सत्ता रहती वहाँ पे, तो ये जो है उत्तराधिकारी बनाते तो शाहजादा मोहम्मद को ही बनाते, लेकिन उनकी मृत्यु होगी मंगोलों का आक्रमण। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोलों का आक्रमण गुलाम वंश में किसके समय हुआ, ठीक है, गुलाम वंश में किसके समय हुआ, तो बलबन के शासन काल में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि 1287 ईस्वी में जो बलबन की मृत्यु के बाद में कैखुसरो के बदले शमसुद्दीन कैमूर को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। फिर इसके बाद में कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शक्तिशाली हुआ, तथा इसके बाद में क्या होता है, शमसुद्दीन को मार करके वो कैकुबाद वंश की स्थापना करता है और दिल्ली पर खुद ही अपना सत्ता जमा लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बलबन का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। बलबन को जो है नसरुद्दीन ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, मैंने बता दिया। और इसका निकनेम क्या था, पूछा जाता है कि बलबन का निकनेम क्या था, उपनाम क्या था, तो अलगू था, ठीक, अलगू खां इसको पुकारते थे, ठीक है। और पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस की नीति किसने अपनाई थी, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी, ठीक है, तो बलबन ने। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि जो इसकी बलबन की मृत्यु कब हुई थी, 1287 ईस्वी में, मैंने बता दिया, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए, ठीक है। इसी टाइप से इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक्स होगा वो खिलजी वंश होगा। क्या होगा, खिलजी वंश। जी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक्स होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही स्टार्टिंग क्वेश्चंस, बहुत ही, ठीक है। तो यहाँ से एक कमेंट के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे बताना है तुम्हें कमेंट में कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। 2 पॉइंट्स, 2 क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट, यू विल बी ट्राई टू कमेंट खिलजी वंश एंड गुलाम वंश, ठीक है। ये कौन थे, स्लेव वंश कौन था, स्लेव वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर कौन था, खिलजी वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि NTPC जो तुम्हारा इसका एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में, वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम हुआ नहीं था उसका, टेक्निकल का, लोको पायलट का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, इनके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैच करने के लिए पूछा गया था, मैच करिए इसको, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई मीट यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, हाय।